मौजूदगी अभी पूर्णिया जिला के बड़हरा प्रखंड अंतर्गत है और बड़हरा प्रखंड अंतर्गत सांसोल ग्राम सांसोल में है। और यहाँ पर आप सबको एक ऐसे परिवार से मिलाएंगे जो परिवार का एक सदस्य जो है एक्सीडेंट करते हैं बाइक से, और एक्सीडेंट करने के बाद वो इलाज के लिए पटना के किसी निजी अस्पताल में जाते हैं और वहाँ पर 5 से 6 लाख रुपया जो है इससे दलालों के द्वारा ठगी किया जाता है। और ठगी करने के बाद एक छोटा सा एक्सीडेंट जिससे इसका गला काम नहीं करता है, और गला के कारण जो है इसका परिश्रम के वजह से इसका पूरा शरीर ही काम करना छोड़ देता है बाद में। चलिए इसी से बात करते हैं कैसे ये सब हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? दयानंद मंडल। कैसे हुआ था ये सब आपके साथ? एक बाइक से गिरने से हुआ था, नहीं किसी से एक्सीडेंट हुआ था। ऐसे जाते वक्त रास्ते में बस एक खाई में गिर गया और गिरने से मेरा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इलाज भी हुआ। इलाज होने के दौरान 5-6 लाख रुपए खर्चा हुआ। उसके बाद गर्दन का ऑपरेशन भी हुआ और हाथ पैर काम करना बंद कर दिया। हाथ पैर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, खड़ा नहीं हो पाते हैं, नहीं बैठ पाते हैं। अपने से लोग भी थे और वहाँ एडमिट कराया गया। और एडमिट कराने के बाद वहाँ से इलाज चला। थोड़ी दिन इलाज चलने के बाद ऑपरेशन लिखा डॉक्टर ने। ऑपरेशन करने के बाद इलाज काफ़ी समय तक चला, 20-25 दिन। 20-25 दिन में कम से कम 6 लाख रुपए के मिलानी डॉक्टर ने लिया। और उसके बाद कुछ इलाज नहीं हो पाया, बस ऐसे कैसे वापस वहाँ से आना पड़ा। वापस आके अब नहीं पैसे रहा और नहीं इलाज करवा सकते हैं, घर बैठे हैं। कहाँ से दिए थे 5 से 6 लाख रुपए? कहाँ से दिए थे आप उसको? कर्जा लेकर दिए थे। कर्जा लेकर के दिए, फिर भी आपका स्थिति सही नहीं हुआ? जी नहीं हुआ। कर्जा लिए, ऐसे समाज में कर्जा लिए। कुछ रिश्तेदारों दोस्तों ने भी मदद किया, कर्जे का रूप में दिया, उसको फिर देना पड़ेगा। अब हम कमा भी नहीं सकते कि उसको कर्जा वापस करेंगे। और कर्जा मांगने वाला तो आपके फेसबुक प्रोफाइल पे देखे थे आप वीडियो बना के डालते हैं, वीडियो से आप क्या उम्मीद करते हैं? वीडियो से यही उम्मीद करते हैं कि हेल्प मिले। सभी मतलब प्रतिनिधि कोई भी हो, भाई अंकल चाचा जो भी हो, हेल्प करे ताकि हमारा इलाज हो सके, कुछ हेल्प मिले। कर्जा भी वापस देंगे, खड़ा होंगे तभी तो, कमाएंगे तभी तो पैसा होगा। अब अभी हमारे पास क्या करते थे आप? पहले मजदूरी करते थे। कोई हमारे पास ज़मीन उमीन भी नहीं है, सिर्फ रहने के लिए ये टूटा फूटा घर है। और नहीं हम बड़े पैसे कमाते थे, ऐसे मजदूरी करते थे, काम करते थे। 200 400 500 रुपये कमाते थे रोज़ का। इसी से हमारा घर का खर्चा चलता था। बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। अब कोई कमाने वाला है नहीं, हम ही पड़ गए। अब खाने में भी दिक्कत हो रहा है। पहले में भर्ती कराया गया, 5-6 दिन पूर्णिया में भर्ती रहा। उसके बाद वो डॉक्टर ने पटना रेफ़र कर दिया। पटना निजी अस्पताल में, हमारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसके बाद वहाँ इलाज चला। इलाज चलने के दौरान कुछ भी ठीक नहीं हो पाया। उसके बाद वहाँ से वापस आ गए, मतलब पैसे ख़त्म हो गए। वापस तो नहीं आते, डॉक्टर तो कहता था रहने के लिए, लेकिन पैसे नहीं था तो कहाँ से रहेंगे हॉस्पिटल में। एक दिन का खर्चा हॉस्पिटल में रहने का 6 से 7 हज़ार रुपये लिया जाता था। उसके बाद दवाई, ऊपर से डॉक्टर का फीस, इतना चल नहीं पाया। इसलिए हम वापस आके घर में बैठ गए। अब नहीं कोई पैसे देने वाला है, जितना कर्जा लेने का था वो भी ले लिया, ठीक भी नहीं हुआ। अब घर बैठे हैं, खाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं कहीं से आ रहा है 10 20 50 100 रुपये। इसलिए बेघर होके बैठे हुए हैं, क्या आप करें। जो स्कैनर डालते हैं तो कोई प्रभाव पड़ता है? रुपया गिरा है कभी? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं डाला है। और देख सकते हैं इसका जो है ये अस्पताल का, जो अस्पताल में इलाज करवाए थे उसी का ये कागज़ वगैरह है। और इससे जो है ना 5 से 6 लाख रुपया इससे ठगी बोला जाए, क्या बोला जाए इससे, मतलब 5 से 6 लाख रुपये लिए आपसे। जी 5 से 6 लाख रुपए गरीब परिवार को जमा करना कहाँ कितना मुश्किल होता है वो आप सब भी जान सकते हैं। और इनका पत्नी है, इससे भी बात करवाएंगे। इधर आइएगा।
क्या नाम हुआ आपका? संगीता देवी। कैसे हुआ था आपका पति, कैसे एक्सीडेंट किया था? छोटा सा बाइक है वही से हुआ। कौन सा बाइक था? स्कूटरी है वही से हुआ। स्कूटरी से हुआ था। हाँ। कहाँ कहाँ इलाज करवाए थे इसका? पूर्णिया में करवाए थे और पटना में भी करवाए। की बोललक, कुछ आश्वासन देने हाथ ना डॉक्टर कितना दिन में ठीक भे जाए? 6 महीना साल भर के गारंटी लेलकै। 6 महीना साल भर की गारंटी ले लगे। कितना लगभग में टका खर्चा भे गेल अहाँके? 6-7 लाख भए गेल। 6-7 लाख रुपया। हाँ। अहाँके इनकम आवे की कोनो सोर्स? कुछो नहि छै। काम धाम? कुछो नहि छै। हम ओकरे लए कऽ छियै घरमे पड़ल छै तऽ हम कतऽ जेबै कमबै लए? कोई साधन नहीं छोड़ना। नहि। केकरा से उम्मीद करे छियै आखिरी उम्मीद? केकरासँ करै छियै? पूरा दुनियावलासँ करै छियै मदद करे, हम पतिके इलाज करा सकै छी। और ये जो है ना सोशल मीडिया पे सोच रहा है अपना स्कैनर डाल करके मदद कुछ हो जाए तो इसका स्कैनर भी साइड में लगा दिया जाएगा और हो सके तो कुछ ना कुछ मदद हो करके जो है इसका एक जान बच सकता है और एक छोटा सा उजड़ते हुए परिवार का जो है घर बच सकता है। और यहाँ पर चाची देख सकते हैं और यहाँ पर जो आदमी यही से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश यादव हुआ। इसमें इसका न हाथ काम कर रहा है, न पैर काम कर रहा है, न और कुछ काम कर रहा है। ऐसे बैठे सोए सोए रहता है, पैखाना पेशाब करता है। ये बेसहारा आया। पूर्णिया में भी पटना में भी सबसे 6-7 लाख रुपया इसका खर्चा हो चुका है, लेकिन उससे भी कोई सुधार नहीं है। इसी चक्कर में इसका माँ बाप भी गरीब है, उतना रुपया कहाँ से देता? माँ बाप भी कुछ मिलता है, न दाना कोई सहारा इसके पास नहीं है, न कहीं से 10 रुपया आता है। वैसे बस सब परे रहता है। खाने के लिए भी ये तरस रहा है, न अन्न मिलता है न पानी मिलता है। काहे तो जो कमाने वाला था वही तो गिर गया है, उसके पास कोई सहारा नहीं है। एक औरत बेचारी है, वो मरीज है, 3-4 बच्चा है। एक औरत कहाँ से उनका भरण पोषण पालन पोषण करेगा? इसलिए इसका इस लाचारी को देख करके हम लोगों का यही कहना है कि थोड़ा सा कुछ इसका सहयोग होना चाहिए। और आप सबको जो है इसका स्कैनर भी दे दिया जाएगा और अकाउंट नंबर भी दे दिया जाएगा। आप सबका मतलब सहयोग करना चाहिए। तो अगर आप सब सहयोग करना चाहते हैं तो आप सबका छोटा सा सहयोग से जो है एक गरीब परिवार का घर अच्छा खासा से बच सकता है। और सहयोग करें, वही स्कैनर पे अपना पेमेंट करे। जय हिंद, जय बिहार।